ईमानदारी की तो पूरी पिपनी बजा रखी है, देश में प्रदेश में डंका बडंका बजला रहा है, पेपर तक लीक हो जाए। लॉलीपॉप दिए रखियो मुंह में, अगर निकाल चेक करते रहियो नौकरी मानने से पेपर लीक होने ना होने वो पता नहीं गए तक जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन लॉलीपॉप दिए रखियो वो खत्म ही नहीं होना चाहिए। और वो बंदा मामले के ऊपर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करता था, आपको ना पता हो, स्पार्क नाम से मेरी एक कोल्ड ड्रिंक थी। मैं एक एक गली में दुकानदारों को जानता हूँ, बच्चे मुझे स्पार्क वाले अंकल के नाम से जानते थे। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला चेयरमैन बन गया। हाँ। तो दिल खड़ा ठुका है तो सामने भी वाणी नहीं, तो दिल तो यो ठुका है कि चाह बेचनी है, प्रधानमंत्री बन जाए तो कितने की दे, तो कोल्ड ड्रिंक बेचा करता मेरा भी कितने सूद से देगा। मन में के बताया तो पार्टी जो आदेश करे। आत्मा मेरी भिवानी में ही बसती है तो सामने, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की। और नहीं लेकिन मुकेश जी मेरे तो सारा सौदा पूछने को है। तिरंगा यात्रा छोटी का से निकाल दी। हाँ। नीचे खड्डे हैं ऊपर तिरंगा है, क्या मान सम्मान था? या तो खड्डों की बात करो आप, ये मान सम्मान था, या तो खड्डों की बात करो, तिरंगा यात्रा की बात। आप तिरंगा यात्रा लेके तो आप ही निकल रहे हो भाजपा के नाम पे, भाजपा धरातल पे। मुकेश जी आप ही तो नारे लगाओ हो, आप नाचो हो, आप नचवाओ, आप सारे काम करो, ढोल लगाने पिटन लग रहे हो। लेकिन साहब खड्डे शहर में खड्डे, पिछली बार भी आपको अगर भाजपा धरातल पे है तो तिरंगा का काम के, फर्स्ट बात। अगर तिरंगा का काम है तो भाजपा का काम के। भाजपा नाम तो सही सुने, काम और नाम तो शहीद का झंडा का नीचे है, लेकिन भाजपा का जय जयकार है और भाजपा के गुणगान गाना की क्यों? भाई साहब किसान राजनीति करनी छोड़, मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा अगर एक किसान भी। मुकेश जी अपने बीपीएल कार्ड है बाजरा दिया फ्री में, बड़ी गर्मी में अपने जेठ के महीने में लोगों को अपने बाजरा खवा दिया। किसने? हाँ मुझे पता है। बाजरा आपने कभी गर्मी में बाजरा? गर्मी में नहीं, बाजरा किसान का घुमान लग रहे हो, जिसका किसान ना करे था 26 जनवरी के पास तो वो बदनाम करे। तो यह चाल तो नहीं है कि किसानों को बदनामी करना है, झंडा लिख लो, क्योंकि हम तो भाजपा नेता जाने तो कोई मामला प्रदेश के। एक बात तो कहनी पड़ेगी, लगा को नहीं कि सारी देशभक्ति भाजपा ने जगा दी, बाकी तो देश जागरूक था कौन, बस गुलाम कौन था? बाकी अपने आप में देश में लड़ के मरा था, ना शहीद याद थे, ना झंडा याद था, ना कमी याद था। अभी इतिहास में 1 अगस्त लिखी जाएगी या इतिहास में 15 अगस्त लिखी रहेगी। बता दो भाई वाली लीक है कौन सी, जैसे मैं भी ढूंढ दूँ भाई। मुकेश गौड़ है, एमएलए साहब हैं, दुप्पड़ जी हैं, वो इस लीक पर जावे हैं, वो अजय नायक लीक या है, वो वहाँ लीक है। नमस्कार, मैं अजय, और बात भाजपा गई क्योंकि सत्ता में भाजपा है। मेरे कई लोग कमेंट करते हैं तू यार कांग्रेस के पास नहीं जाता। अरे जाऊं किसके पास यार, कांग्रेस के किमी हाथ में तो कोई नहीं। और छोटी काशी में देखिए एक नेता है किरण चौधरी, वो तो सामने से है, वो कभी कभार आते हैं मीडिया की एक सुर्खियाँ बनने आते हैं वो। तो विपक्ष नाम की चीज़ छोटी काशी के अंदर है ही कोई नहीं। जो है या ना है वो अजय नायक है, और उसके साथ में एक नेता है और भी है भाजपा के अंदर, ऐसा नेता है अजय नायक बरगाई, कि उनका काम ऐसा लग गया, कोई तो फ़ोन कर लो, कोई कि में कर लो, यानी पहले 2 घंटे में फ़ोन उड़ जाना। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ, मेरे से व्यतीत हुआ बात है भाई। ऐसा काम है बाबा बरगा, वो उसका डेरा में कोई आ जाओ, कोई मिल लो, नू कोने के गनमैन बाहर खड़े हैं और है अटरमपाजी है ना, कोई सिस्टम ऐसा नहीं। देसी आदमी, देसी ठाठ, मुकेश गौड़ का रूम में, और ऊपर लिखा दिया आरे का सारा बाबा शाम हमारा। अच्छी बात है, चलो शाम के चरणों में है गौड़ साहब। नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे? बहुत अच्छे, आप सुनिए। बहुत बढ़िया, बताओ कैसे? मुबारक आपको कि देश के अंदर मान सम्मान के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही शहीदों के लिए जिस प्रकार और राष्ट्र के लिए जो आइडियोलॉजी बीजेपी की रही है, तो हम शहीदों का सम्मान शुरू से ही करते आ रहे हैं। केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करते, ये हमारी रग रग में वास करती हैं ये चीज़ें, और उसी के निमित्त वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। अब की बार हमने पूरा पखवाड़ा तय किया है, 1 तारीख से हम 15 तारीख तक ये यात्राएं निकालेंगे। पहले हम 15 तारीख 14 तारीख को निकालते थे, अब की बार पूरा पखवाड़ा है। तो गौड़ साहब इतने भी के भी जी आदमी नान की सूद रहे हैं, कपड़े लत्ते पहने, नेता हो, चेयरमैन हो, बिना किक्के हो, आज के दिन भाजपा अंदर और करीबन 1:15 हो गया और आप लैपटॉप पर काम लग रहे हो। नहीं, वो तो कुछ डिपार्टमेंटल काम था, और पहले सुबह सुबह लोगों से मिलना जुलना था, और उसके बाद कुछ मेल वगैरह चेक करनी थी, तो मैं, और फिर उसके बाद आपका फ़ोन आ गया तो मैं रुक गया। मानो हो तो नेता ही छाए हो, वैसे किसा भी हो नेता हो,
नहीं, नेता नाता तो थोड़े क्या, कपड़े पहन के बैठना जरूरी हुआ है? जिस तरह नहीं आप ऐसा नहीं। सिंपल हो। सफ़ेद वस्त्र कोई राजनीतिक व्यक्ति का ये नहीं कि उसको पहनना अनिवार्य है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने का औचित्य ये है कि जिस प्रकार के वस्त्र मैंने धारण किए हैं, बेदाग वस्त्र मैंने धारण किए हैं, उसी प्रकार का बेदाग मेरा चरित्र रहे। यानी राजनीति का कर्तव्य है कि जिस भावना से बंदा आया है मैं वो पहले उससे मिलूं। कपड़े चरित्र वो बिल्कुल मायने रखता। लत्ते कपड़े कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, बाहर निकलते हैं तो हम भी कपड़े वाइट पहन लो, ब्लैक एंड वाइट पहन लो, कैसे ही पहन लो, आपकी इच्छा है। परंतु लोग जो आए उनको आपके व्यवहार से और आपकी कार्य प्रणाली से प्रसन्न होना चाहिए, नहीं कि आपकी वस्त्र धारण करने की। थैंक यू। क्योंकि मेरी बात में मोहर लग गई कि वास्तु तो जो मैंने बताई थी फ़ोन के ऊपर, बाबा के ऊपर, तो वो बात वास्तव में सही सार्थक देखी जा सके। अब आ जाओ सवाल पर। तिरंगा यात्रा निकालने छोटे कस्म निकाली, लुहारू शोभा बने, दम बल कल साथ के समय वहाँ गए और जयकार लगते गए। यहाँ से शुरू हुए वहाँ तक लगे, मुकेश गौड़ हो ही रही, पूरे प्रदेश में नाम गुंजा। भवानी खड़ा में भी आए मुकेश गौड़ दिखा, छोटे काशी ने मोड़ नहीं बैठा मार दिया था। ना ऐसा नहीं। देखिए, जब भिवानी लोहारू की यात्रा थी 1 तारीख को, तो मैं शुरू से उस योजना का हिस्सा रहा। हमारी प्रदेश की पहली यात्रा थी और माननीय कृषि मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उस यात्रा को और भव्य रूप दे पाएँ। तो उस नाते से पूरी जिला की टीम वहाँ पर थी। और जब भिवानी की यात्रा थी तो मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था मेरे आयोग के काम से, तो मैं यहाँ पर था नहीं, तो वरना मैं यहाँ उस यात्रा में भी रहता। और रही कल की यात्रा की बात, मैं यहाँ था और विशंबर जी का विशेष निवेदन था कि आपने ज़रूर आना है। और यहाँ से पूरी टीम के साथ क्योंकि जाएं तो कम से कम उस केवल फोटो के लिए वहाँ ना इकट्ठा हो। अद की बात है, जिस शहर में खाते हो, जिस शहर ने मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, नाम दिया, आज उस शहर के लिए तो बाहर चले गए और जो अपने है को नहीं उसके आप गोद में जा बैठे, तो चक्कर समझ को नहीं समझाओ भाई गए क्यों को नहीं, बाहर के जरूरी काम था, कौन बीमार था, किसके ब्याह में गए थे। मैं समझाऊंगा। देखिए, बुलाए थे, कौन बुलाए थे? ना ऐसा कई नेता का मुरोड़ होगी। वासुदेव शर्मा कल कह गया कि मेरे तो कोई इन्वेस्टमेंट दिया है को नहीं, वासुदेव शर्मा छोटा चला नहीं भाजपा के अंदर, कभी उनने बल्कि आप कर दियो। ये कोई विवाह शादी का उत्सव का कार्यक्रम नहीं था कि मुझे कोई इसके अंदर निमंत्रण दे। मैं व्यस्तता की वजह से नहीं जा पाया, वरना तो ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, जिला के अंदर जितने कार्यकर्ता हैं वो सब उस यात्रा के अंदर सम्मिलित हों। लागी को नहीं छोटे का सुख रह गया आपके बिना, जो युवा हो दोस्त वो ठंडा पड़ गया आपके बिना। मुझे भी मलाल है कि मैं करियो ना। नहीं, मुझे भी इस बात का मलाल है कि मैं उस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाया। और अगर आपने करने की बात करनी है तो आप 2020 की यात्रा एक बार मैं आपको वीडियो क्लिप भेज देता हूँ, वहाँ देख लें। और तो शाम के अंदर हमने एक यात्रा निकाली थी, विराट जिसको आप कह सकते हैं, तकरीबन 4000 सारे विराट हो बस। हाँ, तो ऐसा नहीं, तो मैंने इलाके के लिए मैंने भी किया, मेरी तरफ से प्रयास और प्रयत्न करता रहता। तो आए जो साहब के फोन भी आए थे, दिल से बताना, मतलब जो आप झूठ नहीं बोलते हो। नहीं, मैं देवता फोन आया था, कौन आया था? नहीं, घनश्याम जी, जिस तरह दिसंबर वाल्मीकि जी फोन रिक्वेस्ट करी आप आए, शोभा बने। घनश्याम जी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं था, परंतु जिला अध्यक्ष जी की तरफ से निमंत्रण था। वो नहीं भी आता या आता तो मैं यहाँ रहता तो मैं अवश्य वहाँ पर जाता। तो भाग गए है भाई, भाजपा का कह लो, मुकेश गौड़ का कह लो भाई, अद की बात है, प्रदेश का नेता, सीएम का बिल्कुल खास आदमी, आज कहीं ना कहीं छोटी काशी से उठ के चंडीगढ़ बैठा है, लेकिन एमएलए निमंत्रण कौन दे? तो इस बात को समझा क्या फूट पड़ गई या छोटी काशी की राजनीति की बिखर गई? घनश्याम जी बड़े दिल के आदमी हैं और हमारे सम्मानित नेता हैं। 3 बार से यहाँ से लोगों ने चुन के उनको भेजा, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। वो किसी कारणवश आदमी को ध्यान ना रहे, या हो सकता है मेरा फ़ोन बंद रहा हो, अन्यथा ऐसा नहीं है। ऐसे दिलदार चक्कर में छान दे बड़े कहते बेरा ना बैठे हो तो ना आप दिलदारी में बैठे रहो और वो दिल बड़ा गाना है, कहते वो आप बैठे हो, मैं एमएलए गोद में दिल में बैठा हूँ, एमएलए कहते वो दिल में ना ले रहे हो, छान तो ना छानने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमारे बड़े और हम सब लोग मिल करके इकट्ठा काम करते हैं। तो मैं यहाँ नहीं था, ये कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ नहीं था इसलिए मैं इस यात्रा में नहीं। कमी खली आपकी छोटी काशी के अंदर कमी थी, आपकी खली, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर खली। मुझे भाई स्वाभाविक है, जब आप वर्षों से लोगों के बीच रहते हो, नौजवानों के बीच में रहा हूँ, मैंने यूथ की पॉलिटिक्स की है, अभी सरकार ने मुझे युवा का आयोग का चेयरमैन बना रखा है, तो नौजवानों के साथ मेरी ठीक है ट्यूनिंग। तो वो मुझे देख करके हो सकता है थोड़े ज़्यादा संख्या में और रहते, परंतु वो भी भव्य यात्रा थी और बड़ा अच्छा है उसके अंदर। आजकल वासुदेव शर्मा भी अलग बात बताने लगे,
कल मैंने इंटरव्यू किया हनुमान गेट के ऊपर खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा दिया पार्टी कुछ को नहीं है, पहले समाज है, छोटी काशी है। अब वो बोलने लगे तो आप भी बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं, हम 2-3 अलग अलग बातें आपने इकट्ठी की। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए नेशन मायने रखता है। हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए। बात याद रखना। हाँ, मैं आपको एंड तक बताऊंगा, मैं एक एक दाना गिनाऊंगा। आपने पहले भी गिनवाया मैंने। नेशन का जब 2% 3% वोट हुआ करते तब हम बीजेपी के लिए, राष्ट्र के लिए लगे हुए थे, राष्ट्र निर्माण में बीजेपी के माध्यम से। तो आज सत्ता आ गई तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। उन लोगों के लिए मायने रखती होंगी सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, जिन लोगों को सत्ता की कोई महत्वाकांक्षा होगी, कोई चाहत होगी। हमारे लिए कोई मायने नहीं। मेरी छोड़ो, आप ऊपर तक के लोग। अच्छा, बोल दे तो चाहत होगी, ना बोलना है तो गूंगा भाषा भी के फायदा भाषा। जो एक जगह पड़ा है वो आलन डुल्ला है। आपने तिरंगा, आपने नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी तो मैंने तो आपको पहले बताया, बोल दे तो नेता आप खराब हो गया, और ना बोले तो भाजपा। मैंने किसको खराब बताया? खराब खाई नहीं मैंने तो दिया। नहीं, ना, आप बिना मतलब का सवाल को घुमा कर नहीं। मैंने ये कहा है कि हम जो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है उसके लिए सत्ता कोई मायने नहीं रखती। तो आज छोटी काशी की जो दशा वास्तव में बता दिया, अगर बात शर्मा ने, तो आज मुकेश गोडकर नु क्यों होया या गलत कर दिया गया? ना, एक व्यक्ति के कहने से दशा खराब नहीं होती। भिवानी के अंदर विकास के नए आवाम स्थापित हुए, और यहाँ पर नगर की बात करूँ तो नगर परिषद में रण सिंह यादव जी और विधानसभा में घनश्याम दास सराफ जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है इलाके। नंदीशाला में गौ माता के नाम पर वोट ही मांगे थे, सारी चीजें थी, और आज भी जय गौ माता बोलते हो आप तो लोग तो। लेकिन साहब भूखी मर लाग रही है, कोई व्यवस्था नहीं, लाइट तक की व्यवस्था को नहीं, चारे तक की व्यवस्था को, तुड़ तक की व्यवस्था को नहीं। को आओ हो जा जयकार करो। नंदीशाला ऐसी आप मुझे बताएं, मैं शाम तक उसके अंदर व्यवस्था होगी। ऐसी कोई नंदीशाला हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है जिसके अंदर हम नियमित तौर के ऊपर चारे की व्यवस्था हो, टीन शेड की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो। भारतीय जनता पार्टी ने अलग से उसका आयोग गठित कर रखा है। उस बोर्ड के माध्यम से हम उसका विकास के लिए अलग से हमने काम किया। पहली सरकार है जिसने गौओं के लिए काम किया है। मुकेश गोडकर जी, वो आयोग भी ईसा गठित कर दिया। गौ पकड़नी है, कटवानी को नहीं है, लेकिन भूखी मरा या वो कुछ वो क्या बात करते हो? गौ माता को हम जो है उसके अंदर 36 कोटि देवता ऐसा वास करते, देवी देवता ऐसा हम उनके बारे में मानते हैं। कटवाने की कौन कल्पना कर सकता है? इसके लिए तो हमने वर्षों से लड़ाई और संघर्ष किया है। गऊ अगर कोई बाई दबे बीमार हो गई होगी, किसी कारण से कोई उम्र हो गई होगी, मेरे घर में भी एक गाय है, अब की बार वो 11वीं बार जो है ब्याएगी, तो 11 बार के बाद में तो ज़्यादा से ज़्यादा 12, 13, 14 बार ब्याती है गाय। नंदीशाला में गए? नंदीशाला में मैं गया हूँ, नंदीशाला में गया हूँ। मैं खुद गऊओं की सेवा करने वाला आदमी हूँ। नंदीशाला में हर अमावस को जाता हूँ। कल भी परसों थी अमावस, कल थी नहीं, अब दूसरी दिन मैं बताऊँ आपको, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ। मैं अमावस्या को जा करके हरा चारा खिलवा करके आता हूँ। मैं काड़ू कुड़ल की गौशाला में जा करके वहाँ पर 2 बोरी खड़की दे करके, समामणी लगा करके 50 किलो खड़ दे करके आया पिछली बार बढ़िया नवमी को। तो मैं नियमित रूप से गऊओं के बीच में रहने वाला जाने वाला आदमी। एक कल ढोल नगाड़े हाथ में एक नया नारा दे दिया भाजपा ने, तिरंगे के सम्मान में भाजपा मैदान में। वो भाजपा मैदान में छोटी काशी में है खड़े बनवा, बात बता दो भाई साहब। आपने देखी नहीं सड़कों के ऊपर कितना जन सैलाब था? बच्चाड़े पड़ दिए गोड़ साहब। क्यों? ट्रैक्टर थे वो शुरू होते उल्टे मुड़ के थे, वो किसके थे? नहीं, आप ट्रैक्टर नहीं, प्लीज ट्रैक्टर वेस्ट कॉलेज के आगे तो आपके एमपी साहब गायब हो गए इस तरह, और घंटा घर पर आते थे ट्रैक्टर गायब हो गए साहब। जो वो बड्डी है वहाँ पे मुट्ठी भर आदमी रह गए थे। नहीं, देखिए, घंटाघर के बाद में ट्रैक्टरों का आवाज आना हमने ही बंद किया होगा, क्योंकि घंटाघर के बाद में ऐसा रास्ता नहीं कि वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकलें। रही एमपी साहब की बात, तो एमपी साहब के पास ना बहुत बड़ा क्षेत्र है। उनको इतने बड़े इलाके के अंदर 9 विधानसभा हैं, 700 के आसपास 2.5 लाख आबादी उससे के एमपी का अंडर है। 2.5 लाख की आबादी है, 2.5 लाख आबादी ने वोट दिए थे। उन्होंने जनता को संदेश दिया, मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे साथ यहाँ उन्होंने आना था, और वो यहाँ आए, कार्यक्रम में रहे। परंतु एमपी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उनकी और भी जिम्मेवारियाँ होती। पहले से कार्यक्रम लगे रहते तो उसमें गए होंगे, कोई इशू की बात नहीं। कोरोना काल में तो 10 मिनट में भाजपा दवाई दे दे है। कोरोना काल करा हुआ काम को नहीं करा हुआ। जब कोई फंक्शन हुआ है, जब कोई मेन भाजपा का प्रोग्राम हुआ, जब लगता है कि आपकी आपसी फूट दिखने लग जाती है, क्योंकि चाहे एमपी साहब की बात हो, चाहे मुकेश गोडकर की बात हो, बीजेपी में कोई आपसी फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से एक परिवार के तहत रहता है, और यहाँ पर जिस प्रकार की एकजुटता धोपड़ा जी के नेतृत्व में, शंकर धोपड़ा जी जब से जिलाध्यक्ष बने, या पहले भी जो नारायण धानिया जी रहे, ताराचंद अग्रवाल जी रहे, जो भी जिलाध्यक्ष रहे, यहाँ पर अध्यक्षीय प्रणाली हम उस हिसाब से चलते हैं।
चलो को कर बता दो भाई, वाली लीक है कौन सी, जैसे मैं भी ढूंढ दूँ भाई। मुकेश गौड़ है, एमएलए साहब हैं, दुप्पड़ जी हैं, वो इस लीक बजावे हैं, वो अजय नायक लीक या है, वो वहाँ लीक है, वो बता दो मैंने, वो लीक है कड़े सी वहाँ। वो लीक देखने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। केवल और केवल पत्रकार बन के आप देखेंगे तो आप कुछ और देख पाएंगे, परंतु जब कार्यकर्ता बन के देखेंगे तो आपको लीक नजर आएगा, जिसके ऊपर हम चलते हैं। ये बात करने लायक है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सॉरी मांग लेता हूँ पहले तो। मुझे सर ऐसे विचार बता दो भाजपा के अंदर जाने के लिए जो आदमी को प्रेरित करती हो। 1000 विषय बताओ। सबसे पहला विषय तो एक ही है, हाँ, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। झूठ के पायदान पे नेशनल फर्स्ट की बात की जा रही। क्या झूठ के पायदान पे कैसे सर? नेशन फर्स्ट क्या होता है? पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? सर नेशनल, मैं आपको एक बार हाँ नेशनल, भाई साहब एक बार सुनो, आपने बात ही ऐसी कर दी। है आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र निर्माण में जो अपना योगदान दिया है, मुझे नहीं लगता कि भारत देश की आज़ादी के बाद से, आज़ादी के जब लड़ाई शुरू हुई थी तब से लेकर ये कांग्रेस और बाकी या कम्युनिस्ट पार्टियां इस प्रकार का कोई योगदान दे पाई हो। एक एक विषय के ऊपर, चाहे धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, चाहे अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी बात हो, विश्व परिदृश्य के अंदर भारत देश की गरिमा बढ़ाने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार भारत देश के प्रधानमंत्री ने भारत का गौरव बढ़ाया उसकी बात हो, ऐसे हज़ारों विषय हैं। दूसरी बात, अंत्योदय के विजन पर हम काम करते हैं। अंत के व्यक्ति का उदय कैसे हो? पंक्ति के अंदर जो लास्ट एक पंक्ति है, 100 लोग बैठे हैं, जो 100वें नंबर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे हम कैसे लेकर के आए? ऐसे नहीं कि बुला करके अजय नायक जी आइए, उसको तरक्की का रास्ता दिखाएं, उसके लिए हम संसाधन और सुविधा उपलब्ध करवाएं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराएं। ये सब चीज़ों के अंदर हमने काम किया है और निरंतर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पहले हमारी सरकार रही अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में इस प्रकार के काम किए हैं। सर नेशनल की बहुत बात बताई आपने, राष्ट्र के प्रति बात अच्छी सी बताई, सुंदर लायक थी, लेकिन साहब 5 बात छोटी काशी की बता दो। मैं 50 बताऊंगा और मैं आपको एक सलाह भी दूंगा। अजय नायक जी आप नाराज मत होना, आप औरों के पास गए, मुकेश गौड़ के पास जब आओ तो आप अपना पूरा कायदा पढ़ के आया करो, क्योंकि मेरे पास ना यार यूनिवर्सिटी मान लियो, मैं 23 साल से उस बीजेपी के साथ हूँ जिस बीजेपी का उस समय पर 3.25% वोट होया करता है। मैंने बीजेपी जी रखी है, मैं कोई ये कौन क्या के साथ आया आवारा का झोंका नहीं हूँ। मैं LIC की पॉलिसी हूँ, LIC की पॉलिसी में एडवर्टाइजमेंट आती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। मेरी रग रग में बीजेपी बसती है। 23 साल, छोटी सी 45 साल की उम्र में 23 साल, कल मेरा जन्मदिन है, 40 साल का हो जाऊंगा मैं। हाँ, चलो धन्यवाद। तो मैंने जी रखी है, जब मेरे पास आओ बीजेपी की कोई बात करो या नेशन की कोई बात करो तो आप पूरा ट्यूशन लेके आया करो। किस विषय ट्यूशन लेके? जैसे आपने नेशन के बारे में बीजेपी को कहा कि झूठ का पुलिंदा। अरे भाई साहब सर मैं मुद्दा दूं सर, प्लीज नहीं कांग्रेस सर, आप मुकेश जी बात बताइए, रियलिटी बताना, सत्ता में कौन है? बीजेपी है, भाजपा है। कांग्रेस कहाँ पे देश के अंदर? कांग्रेस तो खत्म हो गई। कांग्रेस नाम की घास नहीं बची मारे लुहारू और बारडा के इलाके में। टिब्बे के अंदर कांग्रेस नाम की घास होया करती लंबी लंबी, ना उसने ऊँट खाया करता, ना गाय ना भैंस, कोई नहीं खाया करता। मानते ना वो खत्म हो गई। ऐसे कांग्रेस देश में से पार्टी भी मानते हैं जी। भाई कांग्रेस विपक्ष नहीं है देश के अंदर साहब। नेशनल की बात करूँगा तो किससे बात करूँगा? हमारे से करेंगे, हमने बताया ना सर, हमने बताया। उसके ऊपर आप पूछो कि आपने ये कहाँ काम किया, मैं बताऊंगा कहाँ किया हमने काम। 20 काम आपको मैंने एक लाइन में बता दिए, आप बताओ कहाँ काम। आप यहाँ छोटी यहीं की बात करो, आप वापिस आ जाओ, यहीं की बात करो आप सर। आपके बस का नहीं, आप छोटे भिवानी में आ जाओ, छोटी प्रदेश में आ जाओ सर, प्रदेश में कितने भी आ जाओ, आप आओ बताएं, बताओ, आप पूछो के सर। मैं तो आप तो पहले बुझ लग रहा हूँ। हाँ बुझ जाओ सर, बता दो उद्देश्य होया कर किस चीज़ का उद्देश्य को बता दो। किस चीज़? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या था? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये है लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना बनी रहे। अच्छा। जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने अपने देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उन शहीदों को इस माध्यम से हम याद कर सकें। रास्ते के अंदर जितने भी शहीदों की प्रतिमाएं आई, उनकी शहीदों की प्रतिमाओं के चरणों में हमने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और उन सब शहीदों को हमने याद किया है। ये एक पखवाड़ा जिसके अंदर कई करोड़ लोग, 1-2 लाख नहीं, कई करोड़ लोग, आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन देश भर के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में होंगी, कई लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बादली विधानसभा की आज का तकरीबन 20,000 लोग उस यात्रा के अंदर चल रहे हैं। तो ये हमारी शहीदों को समर्पित है। आपने सबसे बड़ी चीज़ देखी इसके अंदर, एक भी बीजेपी का झंडा, अच्छा जी, 4000 से ऊपर ट्रैक्टर वहाँ थे लोहारू में,
आज 10,000 से ऊपर 20,000 से ऊपर लोग हैं, 8-10 हज़ार के आसपास ट्रैक्टर और ये गाड़ियां वगैरह वहाँ पर बादली में, आपको एक बीजेपी का झंडा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा राष्ट्र छोटे का से तो नारा लगा था बीजेपी झंडा को मिला, बस अब कैसी बातें करो। नारा क्या था? नारा, अरे भाई साहब, नारा ये होगा कि शहीदों के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो मैं अब भी कहता हूँ शहीदों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, हम तो सम्मान में हमेशा रहे हैं। अब वो टाइम बदल चुके हैं, अब टाइम दूसरा आ गया। अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, शहीदों के लिए लड़ने वाली पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये वो टाइम जा चुका है कि जब जो है ना आतंकवादी आते थे और हमारे शहीदों के सैनिकों के सर कलम करके ले जाते थे पाकिस्तान में, अब एक के बदले 10 लेकर के आते हैं। ऐसी हमने 2-3 घटनाएं तो लोगों ने सुनी, 20-30-50 ऐसी घटनाएं होंगी जो हमने लीक नहीं होने दी, बाहर नहीं आने दी। अब वो देश नहीं रहा, अब बीजेपी के हाथ में सत्ता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, लागा को नहीं कि सारी देशभक्ति भाजपा ने जगा दी, बाकी तो देश जागरूक था ही कौन, बस गुलाम कौन था, बाकी अपने आप में देश में लड़ के मरा था। ना शहीद याद थे, ना झंडा याद था, ना कमी याद था। अभी इतिहास में 1 अगस्त लिखी जाएगी या इतिहास में 15 अगस्त लिखी रहेगी, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक का तो रिकॉर्ड और इतिहास भाजपा ने भी बना दिया। तो लिखने का काम बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं इंतजार करूँ था कि इस टाइप का कोई बात आप पूछें। मैं भूल गया। पहले बात तो आप ये बताऊँ कि ये पखवाड़ा है। अच्छा, पता है ना पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन चलने वाली एक यात्रा है, 1 तारीख से शुरू होकर के 15 दिन को समापन होगा। अच्छा, ये पखवाड़ा है। तो ये समापन तो 15 अगस्त को हर वर्ष होता है, हर वर्ष शहीदों को याद करते हैं, हर दिल अजीज से याद करता है। लेकिन 1 से 15 तारीख भी याद रखी जाएगी, यो भी इतिहास बनेगा। ये 15 तारीख ही याद रहेगी। अच्छा। हमने अपनी सुविधा के अनुसार, पहली बात तो क्योंकि कार्यक्रम बड़े बड़े हैं, तैयारियों में टाइम लगता है, हम इस यात्रा को और इस भाव को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने इस पखवाड़े को तय किया, यानी कि लगातार 15 दिन तक चलेगी। किसान का गुमान लग रहे हो, जिसका किसान ना रहा था 26 जनवरी के पास तो वो बदनाम करे, तो यह चाल तो नहीं है कि किसानों को बदनामी करना है, झंडा लेकर लो, क्योंकि हम तो भाजपा ने तब जाने से कोई मामला प्रदेश के अंदर है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट ये गिने चुने देश भर के अंदर बचे हैं, और ये आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल जो राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कहीं हमें थोड़ा बहुत राजनीतिक स्पेस मिल जाए। देखिए विपक्ष, इस मामले में विपक्ष बड़ा दुर्भाग्यशाली है। हम बड़े इस मामले में सौभाग्यशाली थे जब कांग्रेस की सरकार थी, हम विपक्ष में होते थे, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस ने उस समय इतना काम दे दिया, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हो या कोल घोटाले की बात हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, मतलब इस प्रकार के उन्होंने घोटाले किए कि हम रोजाना सड़कों पर हमें आना पड़ता था। परंतु 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दें अजय जी। आप जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी है, हमने विपक्ष को पूर्णतः बेरोजगार कर दिया। ऐसा कोई काम नहीं किया कि सड़क पर आकर के या सदन में खड़ा होकर के विपक्ष कोई विरोध कर सके। तो आनन फानन में उन्होंने किसानों की आड़ लेकर के ये आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरू में किसान जरूर इकट्ठा हुए थे, परंतु आज किसान उनके साथ नहीं। किसान तो हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर के हमारे साथ खड़े हैं। किसानों की मनचाहे दाम पर चीज़ें बिक रही हैं, फसलें बिक रही हैं। किसान का हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हुआ है, ऐसा विकास पुरुष मुझे लगता नहीं आज तक कोई पैदा हुआ होगा। किसानों के मसीहा का अगर कोई प्रदेश के अंदर किसी को दर्जा दिया जाए, केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि इस भाव से बाजरा बिकेगा? मक्का की, बाजरे को कोई खाने की तो छोड़ो, बाजरे की सट्टी तोड़ने में आदमी छोड़ता था, मैं इसकी खेती नहीं करूँ। प्रतिस्पर्धा की बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा बोऊँ, क्योंकि 2000 से ऊपर बिक रहे हैं। मक्का की खरीदने की छोड़ो। मुकेश जी आपने बीपीएल कार्ड है, बाजरा दिया फ्री में, बड़ी गर्मी में अपने जेठ के महीने में लोगों को बाजरा खुआ दिया। किसने? हाँ मुझे पता है। कौन गर्मी में बाजरा आपने कभी गर्मी में बाजरा? गर्मी में नहीं, बाजरा बड़ी गर्मी, जेठ की गर्मी में अपना गरीब बाजरा खुआया है, क्योंकि बाजरे दिए हैं आपने। पूरी सुनो तो आप, आपके पास बात नहीं होती। आप सुनो, एक मिनट सुनो, तथ्य बताऊंगा मैं आपने। देखिए कोई भी चीज का भंडारण होता है। अच्छा जी। भाई सरकार ले जाके कहीं बेचती तो है नहीं। अच्छा जी। इन चीज़ों को खरीदती। गेहूं का क्या भाव है सरकार का? 1975 है जी। 1975। बीपीएल में क्या भाव देती है? 2 रुपये किलो। 2 रुपये किलो। बाजरे का क्या भाव है? बाजरा सर मुझे आइडिया नहीं है। 2125 है कि 2200 रुपये होगा, बता दिए। देती क्या भाव है? सरकार भंडारण करती है, उसी को बीपीएल परिवारों को और बाकी जो अन्य ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को वापस भेजती है।
पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सरकार इसमें कोई व्यापार नहीं करती है। सरकार इसमें ज़रूरतमंद लोगों का पेट भरने का काम करती है। कोरोना काल में यो के पेट बनाया मुकेश जी यो के पेट बनाया गरीबा ने जो नहीं खानी है जिंदगी में, कहते बाजरा कौन खाया, वो बाजरा बेच बेच के ले नहीं, बाजरा, गेहूं और चावल ये रेशो बना करके दालें अलग अलग चीज़ें हम देते हैं। आप वहीं कहो कि आपको पनीर, मुझे तो पनीर चाहिए, ये संभव नहीं है। हमने जो बना रखे हैं भाई, इतना चावल मिलेगा, इतना बाजरा मिलेगा, इतना गेहूं मिलेगा, इतनी दालें मिलेंगी, इतना सरसों का तेल मिलेगा। तेल देना शुरू करा था, वो बंद कर दिया था, लोग खत्म आओगे। अरे मुकेश जी कहाँ बातें कर रहे हो? ना वो सरकारें आहिस्ता आहिस्ता इतना सारा सब चीज़ें, इस चीज़ की आप प्रशंसा नहीं कर रहे कि किसान जब गेहूं बेच करके, सरसों बेच करके, कपास बेच के आता था तो आड़ती उसको कहता था कि पैसे वाला तेरे कल भिजवाऊंगा। एक मिनट अजय भाई, मैं आपका जानकारी और नॉलेज बढ़ा दूँ थोड़ी सी। 15 दिन तक उसके पैसे यूज करता था, महीने बाद पैसे देता होगा, आज आऊँ कल देना परसों दूंगा, ऐसे करता था। अभी क्या होता है, जैसे ही किसान अपनी फसल बेचता है उसके अकाउंट में तुरंत उसी शाम को अगले दिन पैसा आ जाता है। बाय द वे, अगर सरकार के बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है और हम पैसा उसमें नहीं दे पाए तो मनोहर लाल खट्टर जी भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने व्यवस्था की, अगर पैसा कल की डेट में आपके अकाउंट में नहीं आया तो जितने दिन लेट आएगा उसका ब्याज समेत आपको पैसा वापस मिलेगा। आपको इसके ऊपर ताली बजानी चाहिए, इसके ऊपर लोगों की आप प्रशंसा करनी चाहिए आपको इस चीज़। किसान की पहले किस्त को नहीं आई, किस चीज की किस्त को नहीं? एक किसान मेरे आगे लेकर के आओ जिसका पैसा नहीं आया हो। एक किसान, राजनीति करनी छोड़, मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा अगर एक किसान भी ये कह दे कि मेरे बाजरे खरीद का पैसा नहीं आया। राजनीति करनी मेरी 23 साल की तपस्या को यही फसल के बाजरा है, गन्ने भी हैं, धान भी हुआ है, सब फसल। आप एक फसल ये बता दो कि हमारी फसल का पैसा नहीं मिला, मैंने बताओ तो चलिए आप। चलो, मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूँ परंतु मैं मुख्यमंत्री के पास जाने की हिम्मत रखता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। मैं पास जाकर उनसे बात करूँ और उस किसान की तुरंत और मुझे जाने की जरूरत नहीं, कृषि मंत्री हमारा बहनी का है, आप लेके आओ एक आधार। चलो साहब, बिना तिरंगा लिए आप कितने का दो रख उसको, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के कार्यकर्ता। मैं तो शामिल के 107 गांव में पिछली साल गया था। मैं बताऊँ उतावलापन नहीं, पहले मेरी सुनो पहले। मैं 107 गांव में तो शामिल के तिरंगा लेकर के बिना बीजेपी के झंडे के पिछले साल में गया। अब हमारे पास स्वरूप जो है वो यात्रा का बना के दिया है। तकरीबन 40 गाँव हमने जो है ना अटैच किए थे उस यात्रा के माध्यम से, जिसमें जेपी दलाल जी के नेतृत्व में निकली थी। वहाँ गए थे हम, गांव के अंदर जा रहे हैं, आज धनखड़ जी के नेतृत्व में जा रही, वो स्नैप टाइप सारा देखोगे आप, स्नैप टाइप की सारी यात्रा है, पूरी तकरीबन 100 गाँव को टच करेगी वो यात्रा, हर गाँव में जा रहे हैं। फिर आप भाजपा का नाम तिरंगा भाजपा नाम की जोड़ो फिर आप। अरे तो सही बीजेपी नहीं करना नायक, फिर तिरंगा लेके क्यों जाओ? तो तिरंगा है, फिर तिरंगा लेके क्यों जाओ? अगर जाओ हो तो भाजपा का अगर नाम लो, भाजपा धरातल पे है, फिर तिरंगा का काम करे। भाई पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है जब हम बीजेपी का झंडा लेकर के जाते हैं। ये शहीद सम्मान, आपने इसका नाम नहीं पढ़ा पहले पूरा? सब मैंने पढ़ लिया नाम, आए हो आप आज? ना आज किसी और मूड में आए हो, किसी ना आप तो मुझे बताएं, आप अगर भाजपा धरातल पे है तो तिरंगा का काम के, फर्स्ट बात, अगर तिरंगा का काम है तो भाजपा का काम के। भाजपा नाम तो सही सुने, काम और नाम तो शहीद का झंडा का नीचे है, लेकिन भाजपा का जय जयकार है और भाजपा के गुणगान गाना की क्यों? भाई साहब बीजेपी ही झंडे की वजह से है, तो झंडा ना लेके जाओ ना। अरे साहब, भाई साहब तो अगर झंडा बगैर भी यात्रा करके दिखाओ। 1952 में आप शुरू करो, हम जहाँ से शुरू हुए थे, एक देश दो विधान दो संविधान दो निशान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस चीज के साथ तो हमारा जन्म हुआ है। इस तिरंगे के सम्मान के निमित्त बीजेपी का जन्म हुआ है। हमारे लिए तिरंगा महत्वपूर्ण है, बीजेपी का झंडा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज 2021 में तिरंगा की कुकर याद आ गई। मैं 1952 की बता दी, आपकी दिमाग कहाँ रहता है? 1952, 48 वो 21 से 69 साल से लगातार हम, वैसे तो हम 1925 से लगे हुए हैं, राजनीतिक तौर पे 1952 से एक देश दो विधान दो संविधान दो निशान नहीं सहेगा हिंदुस्तान साहब, इस नारे के साथ हमारा जन्म। 40 साल की एज तो मेरी होगी। हाँ। यो मैंने अब की बार देखा तिरंगा यात्रा, चाहे कांग्रेस थी चाहे भाजपा थी चाहे कोई भी था, लेकिन भाजपा या तिरंगा यात्रा किसान की चाल तो नहीं चाल पड़े। ना आप इस विषय को छोड़ के, बड़ा अच्छा विषय, इसके ऊपर आप प्रशंसा करो, कोई और राजनीतिक विषय लेकर के मेरे पास आओ। आप ये गलत विषय चुन लिया आपने, जिसके ऊपर आप कितनी देर से लगे, परंतु कुछ लगता नहीं कि आपने लगता नहीं। लेकिन मुकेश जी, मेरे तो सारा खुदा पूछने को है, तिरंगा यात्रा छोटी का से निकाल दी, नीचे खड्डे हैं ऊपर तिरंगा है, क्या मान सम्मान था? या तो खड्डों की बात करो आप, मान सम्मान था
या तो खड्डों की बात करो, तिरंगा यात्रा की बात, तिरंगे का आप तिरंगा यात्रा लेके तो आप ही निकल रहे हो भाजपा के नाम पे, भाजपा धरातल पे मुकेश जी। आप ही तो नारे लगाओ हो, आप नाचो हो, आप नचवाओ, आप सारे काम करो, ढोल लगाने पिटन लग रहे हो। लेकिन साहब खड्डे शहर में खड्डे, पिछली बार भी आपको बताया था, तारकोल का पानी की जानी दुश्मनी है। तारकोल का पानी का जहां पर मेल मिलाप होगा, तारकोल को वहां पर टूटना ही पड़ेगा। खरबूजे के ऊपर एक बार पूरी सुन लो आप, चक्कू खरबूजे के ऊपर पड़ेगा तो खरबूजे की प्रवृत्ति कटने की है। अच्छा। और चक्कू की प्रवृत्ति काटने की है, तो तारकोल पानी का वहां पर मिलन होगा तो तारकोल कटेगा। और रोड जो बनते हैं तारकोल कंक्रीट आरएमसी से बनते हैं। पानी बारिश के मौसम में, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, लंदन चले जाएं, भिवानी आ जाएं, दादरी चले जाएं, हिसार चले जाएं, पंजाब चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, जहाँ पर भी ये होगा बारिश के मौसम में, सामन के महीने में आकर के ये तो खरबूजा तो होगी छोटे काशी की पब्लिक, और चक्कू होगी भाजपा, और पानी चक्कू हो गया पानी, और रोड हो गया खरबूजा। ना इसकी एक कहावत आपके में बना लो ना, मान लिया मुझे 100 रुपये 200 बना ले, बनाना कौन दूं मैं, बनानी पड़ेगी पूरा तो बनाना कौन जुड़ जाएगी, बेशक बना लिए, कैसे बना लूंगा, बात तो नहीं आप क्या क्या बनाऊंगा। और आप सार्थक बात है, आप सर आप रियलिटी मान्या कि आप वास्तव में छोटे काशी की दस आप यहाँ से गाड़ी लेके यहाँ आपके घर के साथ गाड़ी लेके क्या उल्टे इसी सर्कुलर रोड पर जाके आज को कमाल है जी। आप कल्पना करके देखो, ये रोड जो है जिसके ऊपर आप खड़े हो, इसके ऊपर कभी इतने इतने गड्ढे होते थे। मेरा मकान भी इसी रोड के ऊपर है, 4 लाइन का। जैसे ही भिवानी से 5 किलोमीटर पहले आते हो, एक बड़ा आदमकद आपको बोर्ड मिलेगा, भिवानी में आपका स्वागत है। और फिर उसके बाद 4 लाइन, एक बार सुनो, उस आगे बढ़ जाया करो, पुल कर नीचे जाया करो, कभी गोड साहब कभी पुल कर नीचे जाया करो, कभी हनुमान गेट पे जाया करो, कभी हलवास गेट पे जाया करो, कभी बावड़ी गेट पे जाया करो, कभी रोहतक गेट पे जाया करो, फिर उल्टे घंटा घर पे आ जाओ। और उसके अंदर की छोटी काशी 12 किलोमीटर की, लेकिन साहब निंदनीय हालत है छोटी काशी की, और आप वाह करवा रहे हो। देखो मैं बताऊं, 2 मिनट का टाइम है कि? हाँ टाइम आपके लिए। भिवानी जब बसी जी, और भिवानी का विकास होने लगा, 66 में हरियाणा बना, सॉरी बंसीलाल के पास में इसकी बागडोर थी। उनका परम करते हुए बना था कि उन सबको पता होता है कि शहर बढ़ेंगे, शहरों का विकास होना स्वाभाविक है। उनका परम करते हुए बनता था कि ऐसा फ्यूचर प्लान बनाते कि इस प्रकार की दिक्कत और समस्या नहीं आती। भिवानी बढ़ती रही, व्यवस्थाएं वही रही। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार आई, प्रभात हॉल के सामने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। किरण चौधरी मंत्री ले ली महकमे की, परंतु उसका समाधान नहीं कर पाई। हमने सरकार आने के बाद में उसका समाधान किया। भिवानी के अंदर जो पतली पतली छोटी छोटी सीवर लाइनें थी, हम उनको दुरुस्त कर रहे हैं। पानी की समस्याएं थी, एक दिन में नहीं होती। इतना बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, छोटी मोटी आबादी का शहर नहीं है। दूसरी संकरी गलियाँ, कॉलोनाइजर, ये सारी चीज़ें होंगी, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनके अंदर सारी व्यवस्थाएं निकालनी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत समय लग रहा है, बाकी सारा काम बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान से काम हो रहा है। भिवानी में सैकड़ों करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास के काम से घनश्याम जी और चरण सिंह यादव जी दोनों ने खूब काम किया है। मुकेश गौड़ जी छोटे काशी आपने याद करा है, कहते दौरे कितने कर दिए, कितने करोगे बता दो, कैमरा का आज बतानी पड़ेगी भाई, कौन कौन वार्ड में कब कब जाओगे, क्योंकि अजय नायक आपको आगे मिलेगा। हाँ, यह तसल्ली है, बकत पाओगा, उड़त पागत पाओगा। आप छोटे काशी में कितने मैं देखिए अलग से कोई ये तो गया नहीं कि मैं कोई वहाँ पर नुक्कड़ सभा करने वैसे गया हूँ। कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसमें 10, 20, 30 बार मैं ना गया हूँ। उसका कारण है, मैं जब भी भिवानी होता हूँ, दिल्ली में 5-7 घरों में चाय पीने जाता हूँ, तो 5-7 घर को ये है नहीं कि मैं यहीं पीता हूँ। कभी मैं डीसी कॉलोनी चला गया, एमसी कॉलोनी चला गया, भारनगर चला गया, नू भारनगर चला गया, शांति नगर चला गया, सेक्टर 13-23 कहीं भी चला गया, राजीव कॉलोनी चला गया, इंदिरा कॉलोनी चला गया। तो ऐसे मैं घरों में जाता हूँ, तो मेरा सारे वार्डों में आना जाना रहता ही है। इंदिरा कॉलोनी का रोड कौन दिखा? इंदिरा कॉलोनी तक तो वो डागा सेक्टर कौन दिखा? वो डागा जैसे जैसे एंट्री करते हो पार्क कौन दिखा? क्या कल्पना करोगे आप एक तरफ जाओगे, जैसे ही आप भगत सिंह चौक से लेफ्ट को घूमेंगे एक आपको विराट और विशाल आपको कम्युनिटी सेंटर बनता दिखाई देगा। जिम खाना क्लब, एक बार भाई साहब, जिम खाना क्लब हमने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव ऐसे शहरों में सुने थे। जिम खाना क्लब भिवानी के अंदर सेक्टर 13 वाला जो रोड है उसके ऊपर इतना बड़ा चीज़ बन रही है, उसकी आपने कभी प्रशंसा नहीं की। मैं जो ये JB गुप्ता हॉस्पिटल से लेकर के, मैंने पहले भी आपको बताया था, सिटी स्टेशन तक 4 लाइन का रोड जिसका टेंडर होने वाला है और बनेगा, जिसके ऊपर चमचमाती सड़क बनेगी, चारों तरफ पेड़ पौधे लगेंगे और बीच में स्ट्रीट लाइट लगेगी। बात कर दिक्कत मेरी सासुर का है, आऊंगे सासू भी मरेगी, रासू भी आऊंगे, बांग मारने तैयार रहिए, सासू भी मरेगी, रासू भी आऊंगे, क्योंकि रोड भी बनेगा
और लाइट भी आओगी, रात के अंधेरे में चिवड़ा अखबार पढ़ लेना, देखियो आप, टाइम आओगा 6 महीने लगड़े नहीं। यो कितना बड़ा वादा करो 6 महीने को लेकर। हाँ तो ये टेंडर छोटे का लिए मजाक नहीं कर दी ना 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 कि एक नया लॉलीपॉप दे दिया हो छोटी काशी वालों। ना छोटी काशी की मेरे मन में भी वही आस्था और श्रद्धा है। ये काम प्रोसीजर से होते हैं, हमने इसका वो सारा बना दिया, एस्टीमेट बन गया, इसका टेंडर लगेगा, फिर कंपनी जो भी इसको टेंडर मिलेगा वो बनाएगी इसको। भाई साहब 2 सवाल और हैं, वैसे 2 सवाल दे दो, वीडियो बड़ी बन गई है। एक तो 3 बारी तो एमएलए दे दिया, 2 बारी एमपी दे दिया, वर्तमान में चेयरमैन भी है, और एमएलए साहब इसे हैं 15 साल से लगातार बनते हैं। होने चाहिए मुख्यमंत्री दावेदार होने चाहिए थे भाजपा के अंदर, मंत्रिमंडल तक है कौन नहीं, ये कहोगे दुर्भाग्य कहोगे कि सौभाग्य कहोगे। और ऊपर तो मुकेश गोडबर्ग की छोटी काशी के अंदर जो चेयरमैन बन जाए। मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूँ कि मैं एमएलए बनूँ ना मंत्री बनूँ, मैं तो पार्टी ने मुझे ये काम दिया है तो मैं इसको करूँगा। रही घनश्याम जी की बात, तो 3 बार से हमारे लिए गौरव की बात है कि कोई व्यक्ति लगातार बीजेपी की टिकट के ऊपर 3 बार से लगातार विधायक रहे, इससे हम गौरवान्वित हैं सब लोग। छोटे का से तो गौरव कर दिए, कहते भाजपा राज्य को नहीं हो गए, मंत्रिमंडल होना चाहिए, मुख्यमंत्री दावेदार होना चाहिए। तो भाई इतने बढ़िया नेता 3 बार बनते आ रहे हैं हरियाणा में, ये बताइए रिकॉर्ड ही है। हाँ बड़ी बात है, 3 बार विधायक होना लगातार कंटिन्यू, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। तो आज के दिन अगर मुकेश गौड़ की बात करा तो आज अपना चरित्र और आकद तो सामने आकर है, फिर छोटी काशी का निगाह करेंगे, तो शाम तो सीमित रह जाओगे। जटिल सवाल सब पूछ दिया आपने। देखियो मैं पार्टी का बंधा हुआ कार्यकर्ता हूँ, पार्टी से दूर में जाने वाला नहीं। पिछली बार भी मेरी तैयारी तो शाम से बहुत मजबूती से थी, और मेरी तैयारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ लोगों ने बीजेपी को 55,000 वोट दिए। आप मैं किसी के ऊपर वो नहीं लगाऊंगा कि किसको कोई जानता था या नहीं जानता था, क्यों 55,000, परंतु लोगों ने पार्टी को 55,000 वोट दी। उसका कारण भी ये था कि मैंने उसको लोगों के बीच में लगातार में रहा, लोगों की सेवा की, मैंने लोगों के जो काम थे वो काम करवाए, गलियां बनवाई, लोगों की सड़कें बनवाई, कोई बिजली पानी की व्यवस्थाएँ थी उनको दुरुस्त करने में अपना योगदान दिया। रही भिवानी की बात, तो उससे पहले मेरी आत्मा, क्योंकि भिवानी के अंदर मैं लगातार 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, भिवानी के अंदर प्रत्येक गली में, गांव में, मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करता था, आपको ना पता हो, स्पार्क नाम से मेरी एक कोल्ड ड्रिंक थी। मैं एक एक गली में दुकानदारों को जानता हूँ, बच्चे मुझे स्पार्क वाले अंकल के नाम से जानते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 के आसपास की बात, 20 साल पहले मैं मारुति वैन में स्पार्क नाम की कोल्ड ड्रिंक थी, उसको सप्लाई करने जब लोगों की दुकानों पर जाता था, तो मेरा तो यहाँ पर तो हर घर में करीब ये मान के चलो, गलियों के अंदर, छोटी छोटी गलियों में मेरा आना जाना है। तो हम दोनों भाई गलियों के अंदर गए लगातार, गर्मी के लगातार 12 से 10 साल तक मैंने ये काम किया है। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला चेयरमैन बन गया। हाँ। तो दिल खड़ा ठुका है तो सामने भिवानी नहीं, तो दिल तो यो ठुका है कि चाह बेचनी है, प्रधानमंत्री बन जाते कितने तो कोल्ड ड्रिंक बेचा करता, मेरा भी कितने सूद से देगा मन में के है बताए प्लीज। तो पार्टी जो आदेश करे, आत्मा मेरी भिवानी में ही बसती है तोशाम में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है, और तोशाम एक चैलेंजिंग सीट है। आत्मा फिर भिवानी को करेगी, फिर तो शाम चैलेंज, तो शाम तो मैं 30 साल से लगातार रहा हूँ भिवानी, तो मैं भिवानी में रहता हूँ, तो पार्टी जहाँ का मौका देगी, परंतु तो शाम का एक अपना आनंद है। अब की बार चैलेंजिंग की बार महिला 6% सीट आ गई है, सुतला काम है, 50% महिला को आरक्षण दे दिया। तो लगता नहीं कि अब की बार जब आत्मा एड बस है तो मुकेश गौड़ के परिवार से भी किसी को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सेवा करने का मौका मिलेगा। नहीं, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं अगर पार्टी वैसे तो कहे तो भी किसी गांव का मेंबर का चुनाव लड़ ले या नगर परिषद के मेंबर का चुनाव लड़ दे, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं। मेंबर वो चेयरमैन है ना चेयरमैन की मेरी कोई इच्छा नहीं, ना मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहे तो मैं नगर परिषद के मेंबर का चुनाव लड़ दूंगा, परंतु मेरी कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा है तो विधानसभा की कोई इच्छा पार्टी लड़वाएगी। अब की बार छोटी काशी से सेवा करनी है, हाँ मौका मिलेगा तो करें। तो जब तो एमएलए नाराज नहीं हो रहा है कि मुकेश गौड़ छोटी काशी में अपने लोगों के बीच में उल्टा आने लग गया। राज्य नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तो बुलाया कौन लग गया भाई ना, राज्य नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई साहब, ये तो राज्य नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नाराज होने से क्या फर्क पड़ गया? शशि परमार की टिकट कट गई, मैं तो खूब नाराज था। मैं चाह रहा था कि मेरे को टिकट मिले, टिकट मिल गई शशि परमार जी। पहले कि मैं चाहूँ था कि मैंने भिवानी से टिकट मिलेगा, घनश्याम जी को टिकट मिल गई। मेरे नाराज होने से होता क्या है? वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, संगठन तय करेगा जिसको। शशि परमार तो खरा नहीं उतर पाया सर। मैंने तो करीब पौधा तो आपने बोया था, सिंचा अपना था, 30 साल जब सिस्टम लग रहे हो, लेकिन 1 मिनट में पौधा काम। वो पार्टी को लगा कि बेहतर कैंडिडेट हो सकते तो उनको टिकट दे दी। लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं ये फैसला लेने में कोई गलती कर दी थी। नहीं चलो ठीक है, अभी गलती क्या, 55,000 वोट आ गए। तो मैंने तो आपकी थी बात। हाँ मेहनत की थी, हो सकता है मैं लड़ता तो मैं वहाँ से जीत सकता था। तो अब की बार छोटी काशी के लिए मेहनत करने को तैयार है मुकेश गौड़? मैं लगा हुआ हूँ, निश्चित तौर पर करेंगे,
सेवा करने की इच्छा तैयारी विधानसभा की रहेगी। हाँ, मेरी इच्छा यही। छोटी का भाई साहब, एक लास्ट सवाल। ईमानदारी की तो पूरी पिपणी बजा रखी है, देश में प्रदेश में डंका बडंका बजा रहा है, पेपर तक लीक हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये ईमानदारी का ही परिणाम है कि अगले ही दिन पेपर भी कैंसिल हो गए। ये किसी ईमानदारी बच्चे इतनी मेहनत करे बैठे थे, आज उन्होंने पानी फिर गया। सरकार और सरकार का मुखिया है ईमानदार। कोई एक व्यक्ति बीच में बेईमान और मक्कार निकला होगा, जिसकी सरकार की नज़रें तेज, सरकार के आँख कान नाक इस काम के ऊपर लगे हुए थे, और जिसके परिणाम स्वरूप समय से पहले पता लग गया और हज़ारों लोगों का जो भविष्य खराब होना था। क्योंकि बेरोजगारी जड़ से जो है सरकार कभी सरकारी नौकरियों के माध्यम से ख़त्म कर नहीं सकती। सरकार ने अलग अलग आवाम दिए हुए हैं, उनके माध्यम से आप काम करो, आपको रोज़गार मिलेगा। परंतु मन में फिर भी हमारे ग्रामीण परिवेश की मैं खास करके बात करूं तो लोगों के ग्रामीण अंचल में जो है रहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करके पहले भी ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, और लोगों की गलती नहीं है। उस समय की जो तत्कालिक सरकारें रहीं, उनकी तरफ से एक इंडस्ट्री थी ट्रांसफ़र की भी और नौकरी की भी, 2 फैक्ट्रियाँ अलग अलग चलती थी, उनकी इंडस्ट्री थी एक किस्म से। तो वहाँ पर पेपर भी बेचे जाते थे, नौकरियाँ बेची जाती थी और ट्रांसफ़र बेचे जाते थे। तो आपकी ईमानदारी के चट्टा जो युवाओं ने मेहनत करी थी, जो दिन रात एक किया था, वो क्या करेंगे? उन्हीं की मेहनत को तो हमने बचाने का काम किया। बचाई ऐसे कि अगर वो पेपर वाकई लीक हुआ था और उन लोगों के हाथ लग गया जो लोग नौकरियां बेचते थे, कांग्रेस के दलाल जो लोग थे, आज भी इस काम में लगे हुए हैं। क्या पता वो पेपर लीक था कि नहीं था, परंतु हमारे पास ये संदेह था कि पेपर लीक हो गया। तो 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो आवाम में बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। आप पूरा मेरा सवाल सुने। आप ऐसे सूत्रे काम कर दिए तो भाजपा जयकार के लगा दो, जयकार में हो जा तो कांग्रेस में कांग्रेस में युवा था, कांग्रेस में साहब। अरे भाई साहब, आप पूरी बात सुनते नहीं हो, पहले बोल पड़ते हो आप। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। हमने 69,000 नौकरी ऐसे गरीब गुरबे और किसान को दी है हमने, जिसको गांव में अच्छे से, जिनके मकान नहीं थे, जिनके माँ बाप जो है कोई चाय की दुकान चलाता था, कोई रेहड़ी लगाता था, कोई सब्जी बेचता था, उनके बच्चों को हमने अच्छी तक लगाया है। इस चीज़ की प्रशंसा कीजिए। बीएससी करे तो आपके डी ग्रुप की भर्ती में नौकरी ढूंढ ध्यान ना दे हैं, और डी ग्रुप में नौकरी, फिर दूसरी बात की नौकरी मिलने लगी, मैं आज युवा ने करी तो पेपर लीक कर दवा दिया, फिर वो ईमानदारी खड़ा चाटा के खड़ा टूंगी खुट्टी उठाऊंगा, वो तो बता दो। सुनिए, मैं बताऊंगा। हमने तो नहीं कहा कि बीएससी किया हुआ लड़का डी ग्रुप में अप्लाई करे, मजबूरी थी, करे क्या हम उसमें क्या करें? अगर उसने अप्लाई किया, उसको योग्यता के आधार पर हमने जो पेपर निकाला, जो इंटरव्यू है, जिस तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए थी, ईमानदारी से हमने नौकरी दी, उन लोगों को नौकरी मिली। 69,000 नौकरी, 70,000 के आसपास नौकरी हमने पिछले शासनकाल में दी है। कोई भी तो एक वैकेंसी के ऊपर उंगली उठाए कि ये आदमी पैसे दे करके लगा। एक आदमी बताइए, हमारे छोटी काशी की 2.5 लाख की आबादी है, छोटी काशी की, और हरियाणा की बात करो तो पूरे 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लेकिन साहब 69,000 नौकरी मायने रखे, ऊँट के मुंह में जीरे की बात नहीं होगी। जी, हाँ, बड़ा अच्छा आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी। 70,000 नौकरियां ज़्यादा नहीं होती, और वो भी मात्र 5 साल में। बहुत कम नौकरियां होती 5 साल में, देखा जाए तो। पेपर लीक हो भाई साहब, पूरी तो दो। जिस ओम प्रकाश चौटाला को 6 साल के शासनकाल में और मात्र 13-14 हज़ार नौकरी टोटल दी, फिर भी जेल जाना पड़ा, क्योंकि पैसे के चक्कर में उन्होंने लोगों से नौकरियों के पैसे लिए, जिसकी मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, तो भुगती ना, पाप किए थे तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसने कितनी नौकरियां दी? 13-14 हज़ार नौकरी दी। 20,000 से ऊपर का आंकड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं जा पाया, जिसमें उनके दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरेआम लोग दलाली करते थे, नौकरियां बेचते थे। आप पिछले 20 साल में इतनी नौकरियां नहीं दी, 5 साल में हमने 70,000 नौकरी दी। इस बात का हमें फक्र और गुरूर है कि जनता हमसे 70,000 से और ज्यादा की उम्मीद करती है। आप एक बार सुने, आप बन गए अर्जुन, और नीचे है तेल का कढ़ाई और ऊपर है मछली की आंख, बस बिना देखे तीर मारना। ना, बिना देखे लगेगा वो इमारत, हमारा निशाना पे लगेगा। 70,000 नौकरी देके भी लोगों को लगता है कि कम मिली, क्योंकि उनकी उम्मीद जायज है। मनोहर लाल खट्टर जी से ज्यादा की उम्मीद है। यकीन मानना, इस 5 साल के शासनकाल में और भी हम ज्यादा नौकरी देने वाले। तो बरमान लगा दो नौकरी की, वो कर दोगे नौकरी तो डिपार्टमेंट को जितनी जरूरत। हाँ, पेपर लीक होगा तो फिर हम इसकी कैंसिल करेंगे। ये जनता को जागरूक होने का। भाई साहब को हरियाणा में ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कर्मचारी की जरूरत ना है, बताओ। शिक्षा डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट, 2 बात इकट्ठी आ गई। एक बार सुनो आप, फिर पेपर कैंसिल हुआ तो हम उसकी फिर कैंसिल कराएंगे। इसके लिए सरकार सजग है, जनता को भी सजग होना पड़ेगा। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं उनको अपने आप पर और सरकार के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और जहाँ से ये बात है कि यहाँ से 15 लाख में, 10 लाख में, 5 लाख में पेपर मिल रहा है, हमें बताओ, जनता के हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पार्टी के और वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी बात पहुँचाओ, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लॉलीपॉप दिए रखियो मुंह में,
अगर निकाल चेक करते रही हो नौकरी मानने से पेपर लीक होने ना होने वो पता नहीं गए तक जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन लॉलीपॉप दिए रखियो वो खत्म ही नहीं होना चाहिए। और वो बंदा मामले के ऊपर कहाँ संजीदा मामले सीधे आप मिठी गोली पाए। सर कैसी बातें कर रहे हैं, सुनो आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेपर लीक आपकी सरकार में हो जाता है, आप वो करते हो। और बच्चे जो मेहनत आपको आज नजर नहीं आ रही, जिन्होंने 4-4 बजे तक मेहनत उठ के पता क्या क्या बच्चे मेहनत आस लगाते हैं नौकरी के ऊपर, पेपर मिनट में लीक हो जाता है, पेपर मिनट में अखबारों थोड़ के बन जाते हैं। पहले तो जो है आप संजीदा विषय पर बात करें, संजीदगी से बात करें। आप तो मिट्टी गोली टोपी पतासा पा जाओ, मेरे ख्याल में सामण का असर आप तो ऊपर तो गया को नहीं, घेवर और मिट्टी गोली पतासे का असर आप पर तो गया नहीं भाई। हमने उन्हीं की मेहनत को बचाया तो 4 बजे उठ के फिजिकल की ट्रेनिंग लेते थे, स्टडी सेंटर में जा करके अपने एजुकेशन यानी कि मैं रिटर्न की तैयारी करते थे, उन्हीं की मेहनत को बचाया पेपर कैंसिल करके, ताकि योग्य लोगों को रोजगार मिले, न कि पेपर को खरीद करके नौकरी लेना चाहते उनको रोजगार मिले। आज उन्हीं की मेहनत पर कितने पानी फिर गया, उनकी मेहनत पर कतई पानी नहीं फिरा। दोबारा भर्ती की तारीख आएगी, उन लोगों को 200% निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी जो लोग इसके लिए योग्य हैं। कहावत मारूंगा कद मरे सासुर कद आए आंसू। अब देखो बात पर आदमी आंसू दोबारा कब से आएंगे, जल्दी इसको दोबारा जो है निकाला जाएगा इस भर्ती को, और नए सिरे से इसको प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। थैंक यू। चलो भाई, अब की बार एक नई बात और आई है कि चेयरमैन युवा आयोग के की दिल में भी काशी, मन में भी काशी, और मैं हूँ काशी का। चलो छोटे काशी के अंदर एक युवा नेता के रूप में कहो, या फिर वो एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला लड़का कहो जो भिवानी छोटी काशी की गली गली से वाकिफ है, तो मन बना लिया कि अब छोटी काशी सेवा करने का मौका मिल गया या करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी काशी को सेवा की सख्त जरूरत है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।